तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज सभी 119 सीटों पर वोटिंग होगी। 2200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 2200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। हालांकि 119 में से 13 इलाके ऐसे हैं जहां शाम बजे की बजाय 4 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाएगी। वोटिंग के लिए किए गए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इसके अलावा तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तेलंगाना में बीआरएस सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि बीजेपी सीट बंटवारे के बाद 111 सीटों पर लड़ रही है और बची हुई 8 सीटें अदाकार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के लिए छोड़ी हुई है। तो एनडीए भी 119 सीटों पर लड़ रही है, तो वहीं बीआरएस भी 119 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने अपनी हलीफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा को एक ही सीट दी है और खुद बाकी 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों का फैसला किया गया था और आज ये फैसला हो जाएगा। आज आवाम के हक में सारी चीजें, हक के रायदही का इस्तेमाल यहाँ पर आवाम करती हुई नजर आएगी। जमहूरियत का जश्न है और लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ नज़ारे हैं, किस तरह से पोलिंग स्टेशंस पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, कहां पर किस तरह से वोटिंग का अमल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तेलंगाना का वोटर बेदार वोटर नजर आता है और पिछले चुनावों की अगर बात करें 2018 की तो 73% के करीब यहाँ पर वोटिंग हुई थी। 73% लोगों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया था और बीआरएस यानी जब उस वक्त के टाइम में टीआरएस को भारी जीत के साथ जिताया था, भारी वोटों के साथ यहाँ पर जीत दिलाई थी। तो आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अलग अलग वोटिंग सेंटर से तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। काफी कुछ इंतजामात किए गए हैं। कल से ही इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है वोटिंग के अमल की। एक एक करके लोग लाइन से आगे बढ़ रहे हैं और अपने हक के रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग वोटिंग सेंटर से आप तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, कहां पर किस तरह के नजारे हैं और क्या कुछ आवाम के मुद्दे हैं, इनको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। क्या कुछ खास यहां पर रहने वाला है, इसको लेकर खास मेहमानों से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुज अग्रवाल जी। इसके अलावा निरंजन पौडार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रफुल्ल सारदा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ आरबी उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इन सभी का क्या कुछ नजरिया है तेलंगाना चुनावों को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और एक बार फिर से तेलंगाना की आवाम से जी सलाम की तरफ से अपील कि अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। आज आपका दिन है, आज आपको ये फैसला करना है कि आपके रियासत में किसकी सरकार होगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अनुज अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तेलंगाना का इंतखाब कितना अलग है, चूंकि 5 रियासतों में चुनाव हुए हैं, बाकी के 4 रियासतों में वोटिंग हो चुकी है। तेलंगाना उन चारों से कितना डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट का डिफरेंस भी आ जाता है। जी बिल्कुल, तेलंगाना एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टेट लिए हुए है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। और इस राज्य में सबसे बड़ी बात है कि जहां राज्य के विभाजन से पहले कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, वहां उसके बाद टीआरएस ने ऐसा कब्जा किया कि कांग्रेस पार्टी साइडलाइन हो गई। कांग्रेस के पास 24-25% के आसपास वोट बैंक रहता है, लेकिन उसको कन्वर्जेंस सीट में बहुत कम हो पाता है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। उसका भी स्टेक है काफी, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद में जब नगर निगम चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त ली। उपचुनाव हुए उनमें भी बीजेपी ने कई सारे एमएलए सीटें जीती थी। तो एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ बीआरएस है, एक तरफ बीजेपी है, ये एनडीए कह सकते हैं, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। अब ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीआरएस और भाजपा अंदर से मिली हुई है, भाजपा आरोप लगा रही है कि बीआरएस और कांग्रेस आपस में मिली हुई है। तो ये और एक दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप है। और मुजाहिदीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पर भी लगातार आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी है। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प चुनाव है और इसे देखना बड़ा मतलब रोमांचक रहेगा कि असली अंदर खाने क्या खेल हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार
बीजेपी पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है कि सब ये मिलकर ऊपर से गाली दे रहे हैं भाजपा ही और बीआरएस एक दूसरे को, लेकिन अंदर से मिले हुए हैं। और इसीलिए शराब घोटाले में चंद्रशेखर राव की बेटी जो उनका नाम था, उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। ये एक तरीके से उनको लिवरेज दे रखी है। तो अब भाजपा ने जो अपना जिस किशन रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, वो भी उतने सशक्त उनका पकड़ नहीं है तेलंगाना पर। तो इसलिए भी जानबूझकर ये भी आरोप लगा रही कांग्रेस की, उन्होंने जानबूझकर एक मॉडरेट व्यक्ति को, जिसका कम पहचान है तेलंगाना में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ। तो उसका एडवांटेज बीआरएस को मिलेगा और बीआरएस इसके एवज में केंद्रीय स्तर पर संसद में बीजेपी को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, तमाम तर सियासी समीकरणों का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है और दिलचस्प भी होता है ये जब नतीजों से पहले इस तरह के समीकरणों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इशारे यहाँ पर मिलते हैं। निरंजन जी, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या केसीआर वापसी करेंगे या फिर सरकार बदलेगी यहाँ पर? देखिए शिवाली, आप इस चीज को समझिए, थोड़ा सा इको आ रहा है। देखिए ऐसा है, इस चीज को आप समझिए, जिस तरीके से एक समय हुआ करता था जब ये इको काफी ज्यादा आ रहा है, इसको जरा थोड़ा ठीक करवाइए। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। प्रफुल्ल सादा जी, आपसे ही ये सवाल ले लेती हूँ। क्या आपका जो समीकरण है और क्या आपका तज्जिया है वो क्या कहता है कि केसीआर वापसी करेंगे या फिर कुछ इस बार जनता बदलने के मूड में है? देखिए, हमें ये समझने से पहले थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी और ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अगर जाए तो केसीआर जी की वापसी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों में वहां की जनता के लिए काम की है, जिस तरह से वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, जिस तरह से उन्होंने जो नई नई स्कीम वहां की स्टेट के लोगों के लिए लेके आए हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उन्हें अपर हैंड देगा। अभी मेरे एक जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 24-25% की वोट बैंक है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा ये चीज कि कन्वर्जन का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। देखिए, बीजेपी तो पहले से ही तेलंगाना में स्ट्रांग नहीं थी, तो जो मेजर जो कंपटीशन जो होने वाला था वो कांग्रेस और केसीआर जी के बीच में था, लेकिन केसीआर जी इसमें उनको अपर हैंड मिलेगा। हाँ, देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी की तरफ से अमित शाह हो, मोदी जी हो, या चाहे उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर हो, या फिर बाकी स्टेट के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे सीएम, देवेंद्र फडणवीस, ये सब आके तेलंगाना में थोड़ा सा इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस भी है। जैसे कि शुरुआत में ही आपने कहा कि नॉर्थ और बाकी अदर स्टेट के जैसा तेलंगाना की जो है वो पॉलिटिकल समीकरण वैसे नहीं है। वहां के लोगों के मुद्दे ये सब अलग है और ये काफी एक सोच विचार करके, या मैं कहूंगा कि वो केवल अपने लिमिटेड तेलंगाना जैसे छोटे स्टेट के एकदम लिमिटेड मुद्दों के ऊपर बात करना चाहते हैं। उसमें एमआईएम एक ऐसी पार्टी की वो थोड़े से वोट ले लेंगे और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद उन्हें थोड़े से 4-5 सीटें शायद वो ले ले। लेकिन अगर क्लियर मेजोरिटी की बात करूंगा तो केसीआर की पार्टी को थोड़ा सा अपर हैंड मिलेगा, इसमें कोई शंका है। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो रीजन है वो अलग है, लैंग्वेज वहाँ की अलग है, कल्चर वहाँ का अलग है, जो क्या इसका फायदा बीआरएस को होगा या फिर जो जगह बनाने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, क्या वहाँ की आवाम उनको सुनेगी, उनको ध्यान में रखेगी? क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा पाली कि लैंग्वेज और कल्चर। अब देखिए, केसीआर वहां के लोकल हैं, उनकी लोकल पार्टी है, उन्होंने काम भी किया है जनता के लिए, तो उसका प्रभाव और उसका बेनिफिट उनको मिलना स्वाभाविक है। जबकि बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग इतने यूज थ्रू नहीं है, न वहां लैंग्वेज के साथ अपने आप को सहज कनेक्ट कर पाते हैं और न वहां के अन्य क्रियाकलापों के साथ। तो वही बेनिफिट केसीआर को मिलेगा और केसीआर की जो वर्किंग रही है, जो जनता के लिए उन्होंने किया है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और आकलन यही किया जा रहा है कि वहां केसीआर को बढ़त मिलेगी। बाकी पार्टियां अपनी प्रेजेंस जरूर दर्ज कराएंगी। और देखिए, बीजेपी पर वहां खोने के लिए कुछ नहीं है।
कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।